स्वामी जी की कक्षा में सभी का स्वागत है। और जो स्वामी जी की कक्षा में हमारा मुख्य उद्देश्य था, वो ये था कि भारत की जनता को, सामान्य जनता को जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाई है, उसको हम ऐसे विषयों पे जागृत करें और उन्हें बताएं कि वो अपने जीवन को बेहतर बना सकें, अपने जीवन को सदुपयोगी बना सकें और जीवन में वो लक्ष्य जो वो किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से प्राप्त नहीं कर पाए थे, उनको प्राप्त कर सकें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो अभी तक मैं उन्हें फाइनेंस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बता रहा था, निवेश के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बता रहा था। अब मैंने शुरुआत की ऐसे बुद्धिजीवियों को बुलाकर, ऐसे ज्ञानी जनों को बुलाकर अपने फोरम में, जिससे कि जो क्षेत्र मेरे नहीं हैं, जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, उनमें जो इस क्षेत्र के सबसे अच्छे लोग हैं, जो सबसे ज्यादा योगदान समाज को दे रहे हैं, उनको बुलाऊं और उनके साथ मैं बात करके, जिससे कि जो छात्र हैं मेरी कक्षा के, उनको लाभ हो और वो अपने जीवन को बेहतर और सफल बना सकें। तो इस विषय में मैं जब ढूंढ रहा था, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था, ढूंढने का प्रयास कर रहा था, जो अभी तक अपने जीवन में समाज को कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने जो भी समाज से पाया थे उसको वापस करने का प्रयास कर रहे हैं और वो एक प्रकार से थक नहीं रहे हैं और न थकने की प्रतिज्ञा लेकर जो समाज से उन्होंने लिया है उसको वापस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी निगाह में जो एक ऐसे बुद्धिजीवी मेरी निगाह में आए, जिन्होंने देश के लिए भी अपना बहुत बड़ा समय काल अर्पित किया और सेवा की, देश की सेवा की, और उसके बाद अभी भी जो युवा जन हैं उनके लिए वो अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं। तो ब्रिगेडियर सुनील कुमार मुदगिल साहब से मैंने देखा, उनके आर्टिकल्स देखे, उनकी बुक्स मैंने पढ़ी, उनके बारे में मैंने जब पढ़ा और समझा तो मुझे लगा कि एक ऐसे बेहतरीन व्यक्ति जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और जो चीजों को बड़ी बारीकी से समझते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। अब मैं उनका परिचय क्या कराऊं, अगर परिचय कराऊंगा तो 1 घंटा उसी में निकल जाएगा। लेकिन आईआईटी से इन्होंने इंजीनियरिंग की है, पीएचडी इन्होंने मैनेजमेंट में की है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और इनकी एक मॉडल लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्टडीज के नाम से एक इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ये कोई भी आप नाम ले लें, आज की तारीख में कोई भी मल्टीनेशनल ले लें, जिनका जहां जाके इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, वहां के मैनेजर्स को और सीनियर मैनेजर्स को गाइड नहीं किया है। आप एलजी का नाम ले लें, एचडीएफसी बैंक का नाम लें, महिंद्रा का नाम ले लें, किसी भी बड़ी कंपनी का नाम ले लें जो कि भारतवर्ष में सबसे टॉप की कंपनीज हैं, उनको इन्होंने गाइड किया है, उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए हैं। और जब मैंने इनके दृश्य देखे, जब इनके मैंने फोटोज देखे कि किस प्रकार का इनको बच्चे रिएक्ट करते हैं और यंग मैनेजर्स रिएक्ट करते हैं और किस प्रकार से इनकी प्रशंसा करते हैं, तो मैंने सोचा कि एक ऐसे व्यक्ति को अपने फोरम में बुलाने का प्रयास करूं और उनसे मैं भी लाभान्वित हूं, मैं भी कुछ सीखूं, जो मेरे क्षेत्र हैं जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, और जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे श्रोता हैं, वो भी कुछ सीखें। तो बहुत सारे समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मैं खुद सुनना चाहता हूं सुनील जी को, ब्रिगेडियर सुनील जी को, और जो क्षेत्र ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता था, और इसलिए मैं सुनील जी से, ब्रिगेडियर सुनील साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा और मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया। कल ही मैंने उनसे निवेदन किया और कल ही उन्होंने स्वीकार कर लिया और ये कहा कि नहीं, इस जनरेशन के लिए और देश की वो जनरेशन जिसको हमें, जिन्होंने, देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसको वापस करना है। तो सुनील जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि ये बताएं कि ये जो बच्चे हैं, जो युवा हैं आज की तारीख में, वो बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं, उनके माँ बाप संघर्ष कर रहे हैं, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो पीड़ा होती है, एक शिक्षक के रूप में पीड़ा होती है, आप जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं आपको भी पीड़ा होती है, आपने मुझे बताया। तो ये बताएं इन स्टूडेंट्स को, इन युवाओं को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार से प्लानिंग करनी चाहिए, किस प्रकार से सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस पर प्रकाश डालें, मैं आपका अनुग्रहित होऊंगा। डॉक्टर सुनील। थैंक यू अखिल साहब, बड़ा बढ़िया आपने मेरे बारे में बताया। मेरी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है टू स्टैंड अप टू द वर्ड्स व्हाट यू सेड। मैं इसको सिंपल तरीके से इसको शेयर करूंगा जो आप पूछना चाहते हैं मेरे से।
मैं एक प्रोग्राम में यहाँ पे एक ट्रेनिंग एक बच्चों का इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, उसके अंदर कोई 1000-1200 बच्चे थे, उनसे बात कर रहा था 2 घंटे के लिए, मोटिवेशनल टॉक था मेरा। और जब आधा घंटा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, और मैं ना जनरली जो मैं बात करता हूँ तो उनको यही कहने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने गोल रखें, उसकी तरफ वर्क करें वगैरह वगैरह। तो पहला क्वेश्चन उस लड़के ने मेरे से पूछा कि सर आपने इतना इम्प्रेस किया है गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आपका गोल था जब आप बच्चे हुआ करते थे, कॉलेज में थे? तो मैंने उसको थोड़ा सा इसको विस्तार में बताने के लिए थोड़ा वक्त लिया। मैंने कहा मैं बताता हूँ आपको। मैंने कहा आप गूगल करें, 1979 का एक स्टडी है हार्वर्ड मैनेजमेंट स्कूल का। उन्होंने सोचा कि अपने स्टूडेंट से, मैनेजमेंट स्टूडेंट से पूछा जाए क्या उन्होंने गोल के बारे में क्या सोचा है। तो उन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे अपने मैनेजमेंट स्टूडेंट से, क्या आपके गोल्स हैं? अगर हैं तो क्या आपने कहीं लिखा है? और या क्या आपने इसको पाने का कोई रोड मैप तैयार किया है? आप सरप्राइज होंगे, इंफॉर्मेशन गूगल पर है, कितनी सच्चाई है हार्वर्ड बता सकता है। 1979, 84% students in Harvard Management School said we do not have any goals. 13% said yes, we have goals, but we have not worked on that. Only 3% students said yes, we have goals and we have the roadmap how we are going to achieve that goal. तो ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे हमारा IIT BHU भी है, ये अलुमनाई से कनेक्टेड रहता है। तो 10 साल के बाद ये इंस्टीट्यूट वापस उन्हीं लड़कों के पास गया, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के पास, just to find it out where do they stand in the environment as per their goal setting when they were in the school. उन्होंने पाया 13% स्टूडेंट जिनके गोल थे विज़ 84% जिनके गोल्स नहीं थे। इन 13% स्टूडेंट्स जो है एनवायरनमेंट के अंदर, their wealth is 2 times, their status is much better than the status of 84% students. और इन्होंने ये भी पाया कि 3% स्टूडेंट जिनका रोड मैप था कि वो क्या पाना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, वो 3% स्टूडेंट्स हैव 10 times more wealth vis-a-vis 84 plus 13, 97% स्टूडेंट्स के vis-a-vis 10 times more wealth and bigger and better status in the environment. तो ये दर्शाता है कि गोल जो है जिंदगी के अंदर होने चाहिए और उनको पाने का एक कुछ रोड मैप का तरीका भी होना चाहिए। मैं जवाब देते हुए, जब मैंने उसको क्वेश्चन जवाब अभी पूरा नहीं दिया, जब मैं उसको जवाब दे रहा था कि मेरा गोल था या नहीं था, तो मैंने उनको एक स्टोरी सुनाई। मैंने कहा एक राजा है, उसका बहुत बड़ा किंगडम है और विलेजेस हैं उसमें। तो उनके सिपाही जब विलेज में घूमते हैं तो वो दे फाउंड आउट कि वॉल्स के ऊपर एरोज लगे हुए हैं, बुल्स आई के बीच में लगे हुए हैं। बुल्स आई होता है बिकॉज यू गेट द मैक्सिमम पॉइंट व्हेन यू हिट एट द बुल्स आई। ओलंपिक में भी ये कंपटीशन है 10 मीटर्स, अभिनव बिंद्रा इसमें हमारे गोल्ड लेकर आए थे। तो जब आप हिट करते हो बुल्स आई मतलब सर्कल के सेंटर में, तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे जैसे आप बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं पॉइंट्स आपके कम हो जाते हैं। तो सोल्जर्स ने देखा कि विलेज के अंदर बहुत वॉल्स हैं जिनके ऊपर एरो जो है बिल्कुल बुल्स आई के अंदर लगा हुआ है। जाकर राजा से शेयर किया उन्होंने कि भाई सर देखिए, हमारे किंगडम के अंदर कुछ बहुत स्किलफुल लोग हैं, हम चाहते हैं कि उनको हम फौज में लिया जाए, बहुत ही स्किलफुल है, उनके सारे एरोज बुल्स आई में है, हमारी फौज जो है और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो राजा ने कहा ठीक है, उसको बुला के लाओ। उसको लाया गया राजा के सामने। राजा ने पूछा कि आपको ये स्किल विद्या कहाँ से सीखी कि आपके हर तीर जो है बुल्स आई के अंदर लगता है? इसे सर मुझे माफ करें, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो जस्ट तीर चलाता हूं, जहां पे भी लग जाता है वहां पे बुल्सआई बना देता हूं। सो मैंने बताया कि हम, अगर आप पूछते हो हमारे गोल थे या नहीं थे, तो 2 चीजों से आप कंपेयर करें, एक तो इस स्टोरी से करें और दूसरा हार्वर्ड के मॉडल से करें जो 1979 का मॉडल है। और मैं IIT BHU में गया था 1970, 9-10 साल पहले। इंजीनियरिंग क्यों गया? हमारे जमाने में 5-6 डिकेड पहले पेरेंट्स देखते थे बच्चे के हाथ में स्क्रू ड्राइवर है, कुछ टाइट करता रहता है, तो इसको इंजीनियर बनना चाहिए। बच्चा गले में स्टेथोस्कोप डाल के कुछ
ब्लड प्रेशर चेक करता रहता है तो इसको डॉक्टर बनना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो पेरेंट्स ने बोला आपको इंजीनियर बनना चाहिए, पढ़ने में ठीक ठाक थे, बहुत बढ़िया नहीं थे, तो हम इंजीनियरिंग में चले गए। उसके बाद हमारे गोल्स अभी भी नहीं थे। उसके बाद हमने इंजीनियरिंग पास आउट किया, ऑप्शन थी अब्रॉड जाने की और कंट्री में रहने की। मेरे पेरेंट्स, आई एम फ्रॉम पंजाब, तो हमारे हर फैमिलीज के अंदर एक इंसान, एक लड़का लड़की जरूर फौज के अंदर जाता है। तो हमारे पेरेंट्स को बताया गया, उनके फ्रेंड्स ने, कि आपके जो बच्चे हैं कुछ बाहर चले गए, इधर उधर जा रहे हैं, तो अपने एक लड़के को फौज में क्यों नहीं भेजते। तो फादर ने और मेरी सिस्टर ने बताया कि आप ऐसा करें, आप भी आर्मी की जाने की कोशिश करें। तो पास आउट होके आए थे, मैंने कोई ऐड देखा, एक ट्रिब्यून है वहाँ पेपर आता, और एसएसबी के लिए अप्लाई किया। और उन दिनों एसएसबी का कॉल आया, रुड़की में हुआ करती थी, 25 लोग थे, मैं और एक दो लोग उसमें सिलेक्ट हो गए। इंडियन मिलिट्री अकेडमी चले गए परमानेंट कमीशन के साथ, और जैसे भी जाते रहे, और 32 ईयर्स स्पेंड करने के बाद ब्रिगेडियर रैंक पे रिटायर हुए। और मैं जब ब्रिगेडियर रैंक पे रिटायर हुआ हूँ, बहुत मेहनत करने के बाद, मैं उसी स्टोरी से कनेक्ट करता हूँ कि एरो जहां भी लगे उसको बोल दिया हमने, ये मेरा गोल है, ये मेरी बुलजाई है। क्योंकि अगर गोल होता तो हम कुछ और भी आगे जा सकते थे, ये मेरा मानना है। तो मैं जहां से शुरू किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्स, तो मैं जब लोगों से बात करता हूँ, बहुत पॉइंट्स होते हैं, लेकिन गोल के बिना कोई भी जिंदगी में पॉइंट नहीं है। गोल टेल्स यू योर पर्पस इन लाइफ। क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग का अगर पर्पस नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है। If you want to contribute to your family, to the country, to the society, wherever you want to do it, you got to have a purpose. And purpose can be called a goal or whatever name you want to give it. So purpose से मैं start करता हूँ, goal से मैं start करता हूँ, और that is how I motivate them and tell them the importance of setting goals. अगर आप मुझे इजाजत दें 2-4 मिनट और बोल दूं मैं इस पे। जी हाँ, तो मैं उनको मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपनी ऑडियंस को एंगेज करना। तो मैं उनसे क्वेश्चन आंसर करता हूँ, या उनसे कोई छोटे क्विज पूछता हूँ, वगैरह वगैरह। मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इफ यू हैव टू, मैं हिंदी में बता दूंगा, इफ यू हैव टू क्लाइम ए माउंटेन, व्हाट इज वन थिंग यू विल नीड द मोस्ट। अगर आपने माउंटेन पे चढ़ना है तो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूर आपको पढ़नी चाहिए। तो जल्दी जवाब जो आता है मेरे पास 99% कि विल पावर होनी चाहिए, करेज होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, ड्रेस रिग होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। इसका जवाब वो नहीं है, उनको मैं बताता हूँ। इसका जवाब है, इफ यू हैव टू क्लाइम ए माउंटेन, व्हाट इज वन थिंग यू विल नीड द मोस्ट इज द नॉलेज अबाउट माउंटेन, व्हिच माउंटेन यू वांट टू क्लाइम। इफ यू आर जस्ट गोइंग टू शिमला, यू डोंट नीड एनी करेज। आपको एक गाड़ी चाहिए, पेट्रोल भरें, गाड़ियां, ट्रेन भी जाती हैं, बसेस भी जाती हैं, आप पैसा खर्च करें, शिमला पहुंच जाएंगे। पर आप अगर आपने एवरेस्ट पे जाना है तो शायद आपका करेज भी कम पड़ जाएगा, ट्रेनिंग भी कम पड़ जाएगी, ऑल दैट विल अफेक्ट दैट। तो आपने जिंदगी के अंदर बनना क्या चाहते हो, पर्पस क्या है, वो डिसाइड करता है कि आपने मेहनत कितनी करनी है, स्किल्स क्या होनी चाहिए उसको पाने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है to establish what you want to become in life. How do you want to contribute to the society, your family, the country, whatever you want to do in life. So the whole journey starts with a purpose or a goal in life, and that is how we work for. Yes, sir. Yeah. नहीं, इतना और मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मैं चाहता हूं केवल आपको सुनता रहूं, क्योंकि मुझे भी लगा बिल्कुल मैंने भी ये गलती की, और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं जो आपके साथ हुआ। माता पिता ने कहा कि इंजीनियरिंग एमबीबीएस 2 चीजें हैं, इंजीनियरिंग में भेज दिया, इंजीनियरिंग कर ली, और डेस्टिनी ने खैर बिल्कुल डायरेक्शंस डिफरेंट कर दी। लेकिन ये सब बच्चों के साथ होता है, तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे अपना लक्ष्य बनाएं, अपना एक गोल बनाएं। मैं सुनील जी, लेकिन मुझे थोड़ी सी शंका है, जैसे हम लोग तो देखिए मिडिल क्लास के लोग थे, हम डिसाइड कर सकते थे। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि उसका मुझे अनुभव नहीं है, जो गरीब घर का बच्चा है, जिसके माता पिता इस लायक ही नहीं है कि उसको 10वीं के बाद पढ़ा पाएं, इसके बावजूद कि उसके पास टैलेंट है, वो अपने गोल रख सकता है, लेकिन क्योंकि माता पिता अक्षम हैं, ऐसा बच्चा क्या करे? ऐसा बच्चा कैसे डिसाइड करे कि उसको ऊपर जाना है? हाँ जी, मैं उसके लिए भी स्टोरीज के माध्यम से बहुत बात करता हूँ। मैं बड़ा अच्छा लगता है मुझे स्टोरीज बताना। तो इस तरह के बच्चे जब मेरी क्लास में होते हैं, या मैं मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है उनसे बात करने के लिए, कोई इस तरह का क्वेश्चन करता है मुझे, तो मुझसे एक और स्टोरी शेयर करता हूँ।
मैं पूछता हूं कि आपको ये तो पता होगा सेलिब्रिटीज के बारे में, एक्टर्स के बारे में। एक एक्टर हैं रणबीर कपूर, हाँ सभी लोग जानते हैं। मैंने कहा अगर वो आ जाएं तो शायद आप सेल्फी लेने के लिए, उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए मेरी क्लास छोड़ के भी भाग जाएंगे। और लोग बड़ा पसंद करते हैं उसको। उनके फादर हुआ करते थे, उनका नाम था ऋषि कपूर। वो भी अपने टाइम में बहुत ज्यादा बड़े सेलिब्रिटी थे। रोड ब्लॉक हो जाती थी जहां से निकलते थे। उनके फादर राज कपूर हुआ करते थे। वो तो इंटरनेशनल फेम के इंसान थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, कुछ ना, इतनी ज्यादा काबिलियत थी उस इंसान के अंदर। उसके फादर पृथ्वीराज कपूर, मुगले आजम में दिलीप कुमार भी उसके आगे शैडो में रह जाता है, इतना बढ़िया उसने काम किया पृथ्वीराज कपूर ने। 4 जनरेशन से रणबीर तक आ रहा है। और एक गांव के अंदर एक बच्चा है, एक लड़की है, उसका फिक्टिशियस नाम बोलते हैं चलिए परी। पढ़ने में मन लगाती है, एस्पिरेशंस हैं जिंदगी के ऊपर कुछ बनने की, गोल्स अभी क्लियर नहीं है पर कुछ बनना चाहती है वो। पढ़ने में बड़ा मन लगाती है। स्कूल जो है उसके विलेज के अंदर सिर्फ 8वीं क्लास तक है, 8th स्टैंडर्ड तक है। अपनी क्लास में फर्स्ट आ जाती है। हम्बल बैकग्राउंड की है, फादर काम नहीं करते, मदर इधर उधर जाकर हेल्प करती है, नेबरहुड में कुछ पैसे बनाती है। फ्री टाइप का स्कूल है, पढ़ती रहती है, एजुकेशन पे खर्चा नहीं आ रहा। 8वीं के बाद वो कहती है माँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब माँ कहती है बेटा देखो तुमने तो ऑलरेडी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, हमारे आगे पीछे कोई फैमिली में 8 पास नहीं है, तुम तो पहले ही 8 हो गई हो, इससे ज्यादा क्या पढ़ाई होती है। नहीं माँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो माँ उसकी जिद देखकर कहते हैं चलो एक स्कूल है टाउन के अंदर, 5-6 किलोमीटर जाना पड़ेगा, वॉक करनी पड़ेगी, चलो वहां डाल देते हैं। वो 10वीं तक है। जाती है, वॉक करती है, मेहनत करती है, पढ़ने का बड़ा शौक है, उसको जिंदगी में कुछ बनने का शौक है, तो वहां जाती है। और वहां अगेन 10th में बड़े अच्छे दोस्त बनाती है, एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट लेती है और नंबर 1 आती है अपनी क्लास के अंदर। फिर माँ इतनी खुश, मिठाइयां बांटती है, कहती बेटा अभी तो मजा आ गया, अभी बस तुम छोड़ो, अभी मेरे साथ हाथ बटाओ, हम दोनों मिलकर अच्छी लाइफ गुजारेंगे, दोनों मिलकर घर चलाएंगे। कहती नहीं माँ, मैं अभी भी पढ़ना चाहती हूँ। कहती बेटा मैं तुम्हें कहाँ भेजूं? नहीं नहीं मामा जो शहर में उसके बाद भेजो। शहर चली जाती है, ग्रेजुएशन करती है, बीकॉम, बीबीए वगैरह वगैरह। बच्चा फर्स्ट आने का शौक है, पढ़ने का शौक है, वहां भी बहुत अच्छा करती है। 2-3 मैनेजमेंट स्कूल, एमबीए स्कॉलरशिप मिलता है, एमबीए के लिए उसको 2-3 स्कूल्स में एडमिशन मिल जाती है, एक को चूज कर लेती है स्कॉलरशिप के ऊपर। कंपनी एमबीए पूरा करती है, कंपनीज आती है, 2-3 कंपनीज ऑफर करती हैं जॉब, उनमें से एक चूज कर लेती है जॉब। और 7-8-10 साल के बाद उसके पास 20 लोग काम कर रहे हैं, मार्केटिंग सेल्स में है, आप समझ सकते हैं कि उसकी सैलरी क्या होगी। तो ये रणबीर कपूर विज़ परी, मैं ये क्वेश्चन करता हूं तो आप मुझे बताएं कौन आपको लगता है जिंदगी में ज्यादा खुश और सक्सेसफुल होगा? 100% पीपल से परी। आप किसी भी हम्बल बैकग्राउंड से हो, लेकिन आप जो करना चाहते हैं वो इरादा होना चाहिए करने का। आपके पास कोई पर्पस हो, मैं क्यों पढ़ना चाहती हूँ, क्यों आगे जाना चाहता हूँ। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं। दुनिया में जितने बड़े बड़े लीडर्स, कॉर्पोरेट और एनी स्फीयर इन द वर्ल्ड, पीपल कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स। कोई ऐसी बात नहीं है कि दे हैव टू बी फ्रॉम बिग बिग फैमिलीज, नीड नॉट टू बी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल देम कि भैया तुम्हारा कुछ जज्बा होना चाहिए। तो फिर मैं उनको एक मॉडल दे देता हूँ कि भैया देखो अभी तो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ, तो मैं आपको जाने से पहले पीएचडी देकर जाऊंगा। कह रहे सर हंसते हैं, सर कैसे पीएचडी देंगे? मैंने कहा व्हाट इज पी? पी इज पैशन, एच इज हंगर, डी इज डिसिप्लिन। ये 3 चीजों को पैदा करें आप। अगर आपके पास जुनून है, जज्बा है, जो भी करना चाहते हैं, आजकल तो इतने ज्यादा स्कैन करें आप, वो वोकेशनल है स्किल्स, पीपल कैन बी डांसर्स, राइटर्स, पोएम राइट बुक्स, कुछ भी करें, इंजीनियर बने। टेक्नोलॉजी में इतने एरियाज खुल गए, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एरियाज, स्फीयर्स आर देयर, बट जहां आपका मन है उसके पीछे जुनून की तरह पड़ जाए। हंगर, भूख होनी चाहिए उसके अंदर। अगर भूख नहीं है तो बहुत दूर नहीं जाएंगे आप। और इन दोनों को आप तभी कामयाब हैं अगर आपका कोई डिसिप्लिन है। ये नहीं कि रात को नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखी और सुबह 11 बजे उठे और मैं अभी ये करना चाहता हूँ, वो नहीं। फिर तो आपको एक डिसिप्लिन, एक रिचुअल्स बनाने पड़ेंगे फॉलो करने के लिए, तो आप जो भी चाहते हैं जिंदगी में पा सकते हैं। तो इस तरह के मैं जनरली उनको आंसर्स देता हूँ और कई भी और भी चीजें कहता हूँ, मैं आगे बढ़ने से बात की जाए। आई होप आई नहीं एम आंसरिंग वेल। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने इतना अच्छा विस्तृत ज्ञान दिया तो मुझे तो मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, और लग रहा है कि बात ही करते रहें।
एक दुविधा सुनील जी और है, क्योंकि आप भी मैनेजमेंट स्कूल्स में रहे, मैं भी मैनेजमेंट स्कूल में रहा। बच्चे हमारे पास आते थे कि साहब कौन सा एरिया है जहां ज्यादा स्कोप है, तो हम ये कहते थे कि अपनी स्ट्रेंथ देखो, कौन सा एरिया, क्योंकि अगर तुम अपने, जो बिल्कुल आपने बात कही कि अगर तपस्या कर सकते हो और बहुत मेहनत कर सकते हो और उसमें स्किल को किसी भी चीज में अगर आपके अंदर स्किल है और उसको डेवलप आप करते हैं, तो उसमें एक रोल होता है टीचर्स का, गुरु का। क्योंकि हिंदुस्तान में जो नॉर्मली होता है कि बच्चों में टैलेंट किसी और चीज का होता है, माता पिता और टीचर उसको किसी और डायरेक्शन में डाल देते हैं, तो मिसफिट हो जाते हैं सोसाइटी के अंदर। तो मेरे ख्याल से जो शायद आप कर रहे हैं और जो आप मैनेजमेंट स्कूल्स में जाते हैं और सारे कॉर्पोरेट ट्रेनर्स की तरह और सारे जो इंडस्ट्री वाले हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनके यहाँ जाते हैं, गाइड करने के लिए जाते हैं, तो क्या आपको ये महसूस होता है कि जो हमारे टीचर्स हैं, उनको भी इस बात की ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि बच्चे के अंदर जो गुण हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई, क्योंकि नॉर्मली वो होता है वकील बनने लायक, हम बना देते हैं उसको डॉक्टर, ना वो यहाँ आनंद आता है ना उसको वहां आनंद आता है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि हम लोगों का, आपका, समाज का, जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं, आप करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा कितना रोल है? आई थिंक टीचर्स को मैं पहले इसको थोड़े अलग तरीके से पिकअप करता हूँ। अभी बहुत ज्यादा मुझे टीचर्स, मैं जाता हूँ हाई एंड स्कूल्स में जाता हूँ, स्कूल्स मीन अप टू 8, 9, 10th एंड ऑल, एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में जाता हूँ, प्राइवेट स्कूल्स में जाता हूँ, बहुत अलग अलग, एंड देन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड स्टफ लाइक दैट। तो मेरा काफी वर्सेटैलिटी है, राइट फ्रॉम टॉकिंग टू स्टूडेंट्स ऑफ 10 years and going up to 60, and people those are retiring, I do program for them also. If with one of the company, retire or refire, there's a program which almost every 2-3 months I do one, where even the EDs those are retiring also attend my program. तो टीचर्स जो हैं वो पैशन थोड़ा सा मिसिंग है, रीजंस में बी मेनी, because people are maybe hardship of running their families, because टीचर बन गए हैं, उनको पैसे चाहिए फैमिली, तो उनके जो डाइवर्शन ज्यादा हैं, वो जो तपस्या है उनमें थोड़ी सी मिसिंग है। मैं उनको यही कहता हूँ, इफ यू बाकियों के लिए भी काफी ये लागू है, कहा जाता है, इफ यू लव व्हाट यू डू, you do not have to work even a day in your life. अगर वो काम कर रहे हैं जिसमें आपको मजा आता है, तो आप काम नहीं कर रहे हैं, आप तो मजा ले रहे हैं, आप तो पैशन निभा रहे हैं, आप तो हॉबी है ये तो, एंड somebody is paying you for that your hobby what you have. तो टीचर्स की अगर वो क्वालिटीज हैं, वो रियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लाइफ के अंदर, क्योंकि वो उनके साथ रहते हैं, उनकी स्किल्स के बारे में समझते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं, नहीं जो उनके अपने लिमिट्स में है, कई चीजें बाहर से मेंटर्स लेकर उनके बात किया जा सकता है। क्योंकि मैं जो आपका पॉइंट है बहुत बढ़िया है, मैं कई स्कूल्स में मुझे बुला लेते हैं, आई स्पीक टू द टीचर्स, आई डू विद द यूनिवर्सिटीज, आई डू टॉक टू द टीचर्स मेनी टाइम। Many universities have called only to speak to the teachers, because उनके वाइस चांसलर्स आपकी तरह अच्छे लोग हैं, हमें मिलते रहते हैं, दोस्त हैं, इस उम्र में हैं, वो सारे दोस्त लोग हो जाते हैं, तो जानते हैं मेरी थोड़ी सी कैपेबिलिटी, तो उसके हिसाब से वो बुलाते हैं। तो टीचर्स अगर पैशन है टीचिंग, तब तो दे कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट। पर अगर टीचर 9 to 5 जॉब है, इट इज एन अल्टरनेटिव देन इंस्टेड ऑफ रनिंग ए ग्रोसरी शॉप और पान शॉप और सम अदर बिजनेस, सो आई एम ए टीचर, अगर उनके मन में ये है, आई थिंक देयर कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द स्टूडेंट आर लिमिटेड। दैट इज व्हाट आई फील। नहीं सुनील जी, एक चीज और मेरे दिमाग में आई, क्योंकि मैं असल में इस चीज का बहुत बड़ा प्रोपोनेंट था और मैं बहुत सपोर्टर था, और मैं सोचता था हमारे आपके जैसे लोग जो रिटायर हो गए लेकिन अभी काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हजारों लोग ऐसे हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है और दिल्ली गवर्नमेंट का भी है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के टीचर्स मिलें जो गाइड करें बच्चों को। बड़ी खुशी हुई मुझे, तो मैंने फॉर्म भरना शुरू किया ऑनलाइन, तो सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा साहब आपकी व्हाट इज योर एज, मैंने कहा आई एम 71। कहने नहीं, यू आर नॉट क्वालिफाइड बिकॉज नोबडी अबव 35 इज एलिजिबल। तो मुझे आश्चर्य हुआ सुनील जी, मुझे ये लगा कि हमें 50 साल तो लग गया सीखने में, अभी तक तो हम खुद अज्ञानी थे, हमें कुछ पता ही नहीं था, और जब हमें ज्ञान आया तो हम अनएलिजिबल हो गए, अब हम पढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि अब हम ओवर एज हो गए। तो मुझे लगता है क्योंकि आप संपर्क में रहते हैं, इंस्टीट्यूट्स के संपर्क में रहते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संपर्क में रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आपके जैसे लोगों का टैलेंट, क्योंकि हमें पैसा नहीं चाहिए,
देखिए, हम जो आज कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो भी मैं ये स्वामी जी की कक्षा चला रहा हूं, इसका सामाजिक उद्देश्य है, पैसा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। जो हमारा पैशन है हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो अगर ये इस प्रकार का अरेंजमेंट होगी, जो 60 के ऊपर के लोग हैं, बैंकर्स हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, खाली बैठे हैं, निराश हो गए हैं, करना चाहते हैं लेकिन समाज करने नहीं देता, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में तो आप जानते हैं लोग 80-80 साल तक काम करते हैं और उन्हें समाज स्वीकार करता है। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था बन सकती है, और क्या आप इसमें चाहेंगे कि आप प्रयास करें कि हम जैसे लोग जो पैसे के इच्छुक नहीं हैं, बट वी वांट टू give that to the society which we have gained in our so many years, can something be worked out कि साहब हम बिना पैसे के पढ़ाएं और बच्चों को लाभ मिले? क्योंकि जो बात आपने कही कि टीचर्स की अपनी समस्याएं हैं, उनके पास पैसे की लिमिटेशंस है, घर की गृहस्थी का बोझ है, वो नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं क्योंकि वो सारी चिंताओं से हम दूर हो गए, बच्चे सेटल हो गए। तो क्या इसमें कहीं वी कैन फिल द गैप? यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ माइंडसेट, कौन सी गवर्नमेंट कर रही है, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माइंडसेट। मैं जब रिटायरमेंट के बाद ट्रेनिंग में आया, अपने दोस्त के साथ वर्क कर रहा था, उन्होंने मेरा कार्ड बनवाना चाहा जिसमें लिखा कि 25 इयर्स और 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आई सेड नो, आई एम 32 इयर्स। आज भी मैं बड़ा बोल्ड होके कहता हूँ, बोस्ट करता हूँ कि आई एम 32 इयर्स विद द इंडियन आर्मी, 14 to 15 years into the trainings right now, 45 years my experience। मैं तो बोस्ट करता हूँ। और मैं जब मुझे कोई कॉर्पोरेट मांगता भी है मेरा प्रोफाइल, तो मैं यही लिखता हूँ, मैंने कभी कट नहीं किया उसको। एंड दे एक्सेप्ट इट वेरी हैप्पीली। यू नो, दे पीपल विच हैव गॉट ए माइंडसेट कि वो थोड़ा एज कम होना चाहिए, दे मस्ट अंडरस्टैंड। यू नो, ये रीजंस भी हैं इसके। आजकल CEOs of the companies are 35, 38, 40 and all that. They start thinking, you know, beyond their age means people are just spent out or something like that. एक तो उनका ये माइंडसेट हो गया है। पर गुड कॉर्पोरेट्स डोंट डू दैट। मैं LG में नाम नहीं लेना चाहिए, आई गो टू वन ऑफ द फाइनेंस कंपनीज एंड वन ऑफ द फाइनेंस कंपनीज हैव डिक्लेयर्ड मी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर इन 2015, 16, बहुत कुछ किया है। पर लेकिन जो कंपनी समझती हैं वैल्यू इन ए पर्सन, वो आपका एज लिमिटेशन नहीं है उनके लिए। सो फॉर यू कैन एंगेज विद द ऑडियंस, you have the energy, you can stand for 7-8 hours, and people must feel end of the day they have learned something and they'll be able to apply in life। आपको वर्ड ऑफ माउथ है, फिर एक बार होता है, फिर 2 लोग बुलाते हैं, 3 बुलाते हैं, ऐसा होता है। जहां तक इस तरह की कोई संस्था होनी चाहिए, बहुत है। मैं कई लोगों से कनेक्टेड हूँ, मैं कई ऐसी NGOs हैं जिनसे कनेक्टेड हूँ, जो मुझे लेकर जाते हैं, लोगों के असेंबलीज में बात करता हूँ, अलग बैठा के मेंटरिंग से करता हूँ। तो टुडे इज यू नो, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड एंड मोर ऑफ विजिबिलिटी, इट हैज बिकम ए रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो अगर इस तरह के लोग आपको जानते हैं, क्योंकि आप तो बहुत सुंदर बोलते हैं, आपकी तो हिंदी बड़ी बढ़िया है सर, तो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, वो अपने आप बुलाना चाहेंगे। आपने मुझे पहचाना तो आपने मुझे बुला लिया, तो इस तरह बुलाते हैं। अगर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, अगर आप एक्सपैंड करते हैं, रिलेशंस काफी मिल जाएंगे। बट अदरवाइज आई माई सेल्फ वर्क एज ए वन मैन आर्मी। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी प्रोग्राम करता हूँ लोन हूँ, 3 दिन का हो तब भी 24 आवर्स लोन बोलता हूँ, और 3 दिन करने के बाद भी कोई ऑडियंस में ये नहीं कहता कि सर मजा नहीं आया, बोर हो गए, बहुत ज्यादा किया। नो, एवरी मिनट दे से नहीं सर चलते रहो। तो आई डू मेनी प्रोग्राम्स विद द यू नो कॉर्पोरेट एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल। मैं लास्ट है 5 बजे बंद होता है, तो बोलता हूँ मैंने भी पूरा नहीं हुआ, चाहो तो आधा घंटा बैठोगे सर, 1 घंटा बैठाओ, डोंट गो। But if you keep giving them every few minutes, you know, something more, and which they really want to use it in their life, लोग सुनते हैं। तो वन मैन आर्मी भी चलती है, एसोसिएशंस भी हैं, दोनों तरीके से एसोसिएशंस हो सकती है। ये माइंडसेट है कई बार जो एज कम मांगते हैं, ये माइंडसेट है लोगों का, शायद इसलिए क्योंकि कॉर्पोरेट में एज कम है सीनियर लोगों की, शायद मे बी दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस टू डेवलप दैट माइंडसेट। दैट इज व्हाट आई कैन से। नहीं, बिल्कुल सुनील जी, जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हम और आप जो हैं बिल्कुल एक जैसे हैं। क्योंकि मैं 2-3 टीवी डिबेट्स पे रोज रहता हूँ, यूट्यूब चैनल्स पे रहता हूँ, और वो लोग बुलाते हैं, 2-3 को मुझे इसलिए मना करना पड़ता है क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन मुझे सुख मिलता है। और बल्कि मैं मजाक की एक बात कहूँ, लोग कहते हैं कि स्वामी साहब ये बाल काले क्यों नहीं कर लेते, तो मैं कहता हूँ बड़ी मुश्किल से सफेद हुए, इनको मैं काला नहीं करूंगा। तो इसलिए, क्योंकि देखिए वास्तविकता में अब जीवन का ज्ञान मिला है। अब ये पता चला है कि जीवन में जो सीखना था, क्योंकि अभी तक तो बच्चे थे, नहीं समझ में आ रहा था, हम भी बधे हुए थे दाम्पत्य में, अपने बच्चों को सेटल करने में सारा ध्यान उधर था।
अब हमें लग रहा है कि भाई जो जीवन में हमने पाया है और जो आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, अभी हमें समाज को वापस देना है, इन बच्चों को वापस देना है। एक सुनील जी और मैं प्रश्न जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने देश की सेवा की है, आर्मी में भी सेवा की है, अब भी आप सेवा कर रहे हैं, तो भारत के अंदर पोटेंशियल जो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा है विश्व में। हमारे बच्चे जो हैं वो इतने संघर्षशील हैं और इतने मेहनती हैं और इतने मतलब योग्य हैं, और आप जानते ही हैं पूरे वर्ल्ड के सारी मल्टीनेशनल्स के सीईओ जो हैं वो भारतीय हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ अनप्रिविलेज्ड क्लास है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे हाउ वी शुड वर्कआउट, हमारी सोसाइटी को कैसे करना चाहिए, सरकार को कैसे करना चाहिए, जो हमारा पोटेंशियल है, जो देश का पोटेंशियल है वो कैसे, और हमारा देश जो है वास्तविकता में एनर्जी का स्रोत है, अब इसको कैसे डेवलप किया जाए कि जो आप चाहते हैं, जो मैं चाहता हूं कि देश महान बने, अच्छा बने, कि हाउ टू डू दैट? I think I may not be the right person because of the army background, but what I can feel is a lot of initiatives around, and when I go around, I find a lot of things are happening at various levels. Many initiatives are there. Ultimately, the people have to work. The government doesn't have to work all the way. They'll have policies and some policies to ensure the policies are effected on ground and stuff like that. But people at large, they have to work a lot. आप रोड पे जाएं, कहीं भी शहर में, अच्छे से अच्छे शहर पे चले जाएं, ऐसे 10 लोग खड़े बातें करे जा रहे हैं। मतलब टाइम मैनेजमेंट, they do not have too much, I mean probably because of circumstances they don't look forward too high. आप रिक्शा वाले से बैठे हैं, वो भैया बैठे क्यों नहीं आगे जा रहे, बस आप आज नहीं करना और काम, क्यों, उसने आज 100 रुपया बनाना था, बना लिया, he doesn't want to do anything beyond that. मतलब वो जो पुश है ना, जो पुश है वो एट टाइम्स लोगों में, बट आ रही है, जागरूकता आ रही है, लोग मूव कर रहे हैं, बिकॉज टुडे द वर्ल्ड ऑफ विजिबिलिटी। आप गरीब में घर में भी हैं, छोटे घर में भी हैं, लेकिन टेलीविजन तो है आपके पास, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखते हो, कॉर्पोरेट लीडर्स को देखते हो, दुनिया भर के लोगों को देखते हो, तो आपके एस्पिरेशंस तो हैं और उनके बच्चे बड़ा अच्छा करना चाहते हैं। और आई थिंक आई मे नॉट बी द राइट पर्सन टू कमेंट बियॉन्ड ए पॉइंट। जी हाँ। नहीं, मुझे सुनील जी, जैसे मैं देखता हूं कि हिंदुस्तान के जो बॉक्सर्स हैं, जो पहलवान हैं, जो एथलीट्स हैं, अगर आप उनका एक थोड़ा सा एनालिसिस करें तो आप देखेंगे उसमें 90% गरीब घर के बच्चे हैं। इसका मतलब ये है जो हमारे देश का अनप्रिविलेज्ड है, जो संघर्ष करता है और पूरे समाज से संघर्ष करता है, जो लड़कियां बेटियां हमारी जाके कॉमनवेल्थ में और ओलंपिक्स में इनाम जीतती हैं, वो सबसे पहले तो अपने समाज से संघर्ष करती हैं, गांव से संघर्ष करती हैं। तो संघर्षशीलता है और इस संघर्षशीलता को हमें नर्चर करना है। तो एक मैसेज हमको देना है सोसाइटी को, आपको और हमको ये मैसेज देना है उन माताओं पिताओं को जो बेटियों को, बच्चियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, ये समझते हैं कि बेटियों का काम कुछ और है, और ये सिद्ध किया है। और वास्तविकता में मैं तो ये मानता हूं कि देश में जितने पदक आते हैं उनमें ज्यादातर लड़कियां लेके आती हैं, और उन परिस्थितियों में लेके आती हैं जिसमें भारत में तो बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं लड़कियों के साथ, लेकिन इसके बावजूद वो संघर्ष करती हैं। और हमारी महिलाएं तो आप जानते ही हैं कितनी संघर्षशील होती हैं, घर का पूरा काम, पूरे समाज का काम, मतलब हर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें वो काम नहीं करती, और घर चलाना तो सबसे मुश्किल काम है, हम आपके लिए तो उसमें ज्यादा हमें नहीं करना पड़ता। तो वास्तविकता में पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल को हमें एनकरेज करना है, जो आप कर रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर आप हैं, आप जाते हैं, जब आप 1000 बच्चों से बात करते हैं तो 10,000 लोगों से बात करते होंगे, आप विदेश जाते हैं, आपको सारे इंटरनेशनल प्राइजेस मिले हैं, तो आपको तो पूरे विश्व की जानकारी है कि विश्व के पटल में क्या हो रहा है, भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है। तो आपसे बेहतर व्यक्ति तो कोई सुनील जी हो नहीं सकता। लेकिन देखिए, आज वास्तविकता में सुनील जी बहुत आनंद आया। अभी तक मैंने जितने भी डिस्कशंस किए हैं, टॉक्स किए हैं, सबसे ज्यादा आनंद इसलिए आया कि एक तो आपने दिल खोल के बातें की, और मेरे जो भी दर्शक हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी इसको सुनेंगे, जो भी इसको देखेंगे, एक तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी अगर 1 मिनट में आप बता दें, सो दैट इफ एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम और somebody wants a solution to that, they can contact you, कैसे आपके जो उसका लाभ उठाया जा सके। और फिर जब मुझे दोबारा मौका मिलेगा, मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, फिर आप मेरा अनुरोध स्वीकार करेंगे, फिर हम बात करेंगे। तो अपना छोड़ा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। मैं पहला पॉइंट आपका ले लेता हूँ, वही जो आप बात कर रहे थे, बहुत मेहनती हैं बहुत। मैं जब इस तरह के बच्चों से बात करता हूँ जो थोड़ा सा अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, तो उनको मैं एक, ये बाकियों के लिए भी एप्लीकेबल है, आई गिव देम मंत्रास फॉर सक्सेस और विद द स्टोरीज बिहाइंड।
I always say there are 3 rules of success. सफलता के 3 नियम. खुद से वादा, self belief. You know, we believe in many things, you know. अगर मैं रोड पे जा रहा हूँ, कैट क्रॉस कर जाती है, बिल्ली क्रॉस कर जाती है, मैं रुक जाता हूँ. हमारे बहुत करीब एक हॉस्पिटल है, उसकी जो लिफ्ट है, जब वो 12 से जाती है नेक्स्ट स्टोरी 14 आ जाता है. 13 लिखते ही नहीं है वो, 13 को 14 लिखा हुआ है उन्होंने. तो वी से 13 इज नॉट ए गुड डोमेन एंड ऑल. जब हम दुनिया भर की इतनी चीजों को बिलीव कर सकते हैं, तो क्या हम जो करना चाहते हैं उसको बिलीव नहीं करना चाहिए? वो तो हम कर रहे हैं ना. सो खुद से वादा, कमिटमेंट, नॉट द प्रॉमिस. प्रॉमिस वी डू इट टू द अदर्स. कमिटमेंट टू सेल्फ. खुद से वादा, मेहनत ज्यादा. वी आर नॉट जीनियस. गॉड हैज नॉट सेंट डोंट वर्क, जाके जो मर्जी एंजॉय करें. मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी. कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उनसे तो पीछे छोड़ना पड़ेगा. खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा. कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं जो फेलियर से नहीं आगे बढ़ा. फेल भी होंगे लोग, तो फेल भी होंगे, तो यू नो ऐसा भी होगा. तो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी. सफलता के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा. सेल्फ बिलीव, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ तक मेरी मॉडगिल लर्निंग का है. मैंने ऑलमोस्ट यू नो वन मैन आर्मी है, और जरूरत पड़ती है एक से ज्यादा, तो पैनल होती है ट्रेनर्स वगैरह कोचेस की, उनको कनेक्ट कर लेते हैं जब हम प्रोग्राम्स करते हैं. और मेरा बहुत ज्यादा वर्सेटिलिटी इसलिए है, मैं लिख भी लेता हूँ, आर्टिकल्स भी लिख लेता हूँ, और मैं कोचिंग भी कर लेता हूँ, ट्रेनिंग भी कर लेता हूँ, आउटबाउंड ट्रेनिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स भी चलती हैं. तो आई डू इट, लव टू डू इट, एंड आई ट्राई टू इंश्योर कि वो प्रोग्राम एक है और कोई क्लैश नहीं हो रहा. आई ट्राई एंड डू इट माई सेल्फ. बाकी मेरे साथ लिंक्डइन पे मेरा नाम डालेंगे तो लोग मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं. दैट्स ए प्रोफेशनल साइट. सुनील मौदगिल ढूंढ लीजिएगा, ब्रिगेडियर डॉक्टर सुनील मौदगिल मिल जाएगा, तो लोग मेरे से लिंक्डइन से कर सकते हैं. बहुत लोग हैं जिनको मैं मेंटरिंग करता हूँ, जो मेरे प्रोग्राम अटेंड करते हैं, काफी सीनियर लोग भी होते हैं. तो नंबर उनसे शेयर होता है, तो उनकी प्रॉब्लम होती है, बातचीत करते हैं. नॉट दैट आई हैव आंसर्स फॉर देम, आई कैन जस्ट गिव देम माय पर्सपेक्टिव, that I handle such a situation in my professional life, and now what I'm doing after retirement during my second innings. चलिए सुनील जी, बहुत आनंद आया. Thank और you. बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और मेरे ख्याल से जो भी इस वीडियो को देखेगा उसे भी आनंद आएगा और सीखने का मौका मिलेगा. और मुझे आशा है कि आगे भी जब मैं आपसे अनुरोध करूंगा तो आप जुड़ेंगे, और इसी तरह से हम बात करेंगे. और बहुत लगा कि सुनता रहूं, लेकिन समय की सीमा है, आपके भी अपनी समय की सीमा है. तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार. Thank you very much for inviting me, sir. Thank you. थैंक यू.